हेलो बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। सब अच्छे होंगे। बेटे, आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर तो मैं लिखा हूँ, साथ में एक शब्द जोड़ दिया हूँ, कंडेंसर। जो हमारे कॉमन लाइफ में हम लोग देखा है, कंडेंसर को देखा है, सुना हुआ है। कंडेंसर है क्या बेटे? फैन में लगा रहता है। जो आपके घर में मोटर लगे हैं, जिसे आप पानी समरसेबल कहते हैं, पानी निकालते हैं। कभी कभी आप वीडियो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफ करते हैं, फ्लैश लाइट फ्लक्स करती है। ये सब बेटे कंडेंसर की देन है। किसकी देन है? कंडेंसर की। कंडेंसर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक पाई जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पाई जाती है। आज मैं बेटे कैसे काम करता है, कैसे हम इसको बनाते हैं, वो सिखाने जा रहे हैं। पहली बात इस सुनिए, क्या मैं बताना चाह रहा हूं। कैपेसिटर इज अ डिवाइस। कैपेसिटर इज अ डिवाइस। सिंबल कैपेसिटर का बेटे दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। कैपेसिटर इज अ डिवाइस which store electric charges or energy without changing shape and size। क्या बोला? शब्द सुनना मेरा। without changing shape and size, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज दिया जा सकता है। क्या प्रोसेस है, आप समझिए। पहला प्रोसेस है, क्या है बेटे, कि दो प्लेट हैं। पहले समझिए, एक प्लेट है। इस प्लेट को मैंने कैसा चार्ज दिया? पॉजिटिव। प्लेट ए को बेटे पॉजिटिव चार्ज दिया। इसके सामने दूसरा कंडक्टर प्लेट बी लाया। जैसे इसके सामने रखेंगे, कंडक्टर के सामने वाली प्लेट पर नेगेटिव, अपोजिट साइड वाले फेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है ड्यू टू इंडक्शन। ड्यू टू इंडक्शन। अगला प्रोसेस क्या है बेटे, बेटियां सुने। अगला प्रोसेस ऐसे बना रह देनी, पॉजिटिव नेगेटिव बना रहेगा। मैंने बेटे पॉजिटिव साइड वाले प्लेट को अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने से पाया क्या? यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर दिए, खत्म कर दिए। खत्म कर दिए। अब इस पर कैसा चार्ज पड़ा है? नेगेटिव। इस पर कैसे बना है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे चलती हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यह बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पोटेंशियल को कम करेंगी। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के चार्ज को रिड्यूस करेगा, कम करेगा, उसके पोटेंशियल को कम कर देगा। सुनना ध्यान से। जब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ समय बाद क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। डिस्टेंस इनकी डी है। पोटेंशियल बी इक्वल टू ई डी पढ़े हैं आप। ई भी क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। जब ई वीक है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल भी क्या करेगा बेटे? वीक हो जाएगा। इसका चार्ज भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर हम चार्ज करेंगे, फिर ये इंड्यूस करेगा, फिर अर्थिंग किए रहेंगे, इसके चार्ज को रिड्यूस करेगा। समझ रहे हैं बात? तो बेटे ये क्या करता है? अर्थिंग कर दिया, पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज इसके चार्ज को कम किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गई, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। फिर चार्ज करेंगे। ऐसा प्रोसेस कंटिन्यूअस करते रहते हैं। इसीलिए कह देते हैं विदाउट शेप एंड साइज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज।
विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। फिर हमारी बात सुनिए, समझ में आया? ये बेटे कैपेसिटर क्या है? प्रिंसिपल है। नेट चार्ज कितना होता है? जितना बेटे पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है बेटे, उस पर टोटल चार्ज क्या होता है? 0 होता है। कैपेसिटर आप कभी दुकान पे मांगेंगे तो माइका, आयल के भी कैपेसिटर बने होते हैं, वो महंगे आते हैं। जो आयल होते हैं वो महंगे आते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के कई प्रकार के आपको कैपेसिटर दुकानों पर मिलेंगे। तो मैं समझा पाया? समझ में आया? अब बेटे मैं बार बार बताया, पोटेंशियल इसका डिक्रीज कर गया, तो बेटे C इक्वल टू क्या मिलेगा? Q अपॉन B। जब बेटे B डिक्रीजेज है, B डिक्रीज कर दिया, मैं देख रहा हूं एरो बनाने मतलब B क्या कर गया? डिक्रीज गया, तो कैपेसिटी क्या करेगी? हाँ, आप समझ में होगा क्या प्रिंसिपल है? नहीं समझ में आया? मतलब पोटेंशियल कम होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए बेटे अर्थिंग कर करके इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान देना कभी कभी छूट जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर और कंडेंसर हो गया। अब नए टॉपिक की तरफ फिर चलते हैं आगे हम। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर, लिखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप लोग ध्यान देंगे। एक्सप्रेशन फॉर ऐसे लिखिए, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो बेटे, हम लोग अभी भी पढ़ा कि कैपेसिटर किसे कहते हैं। दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। ये मैं सिंबल दिखा रहा हूँ, स्मॉल चार्ज दिया जाता है। ये क्या बनेगी बेटे? पॉजिटिव। इस पर कैसा चार्ज अपीयर होगा? नेगेटिव। इसको क्या कर देंगे बेटे? अर्थिंग। कहीं आपको सिंपल में अर्थिंग नहीं दिखाया है तो आप उसे गलत नहीं समझेंगे। क्या कर दिया? आपकी अर्थिंग कर दिया। इनकी प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D। बेटे ध्यान ये रखना है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ले चलेंगे तो पैरेलल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल ही दिखाई देगी। पैरेलल प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे दिखाई देगी? पैरेलल। लेकिन जो एज किनारे पर दिखाई देगी बेटे, कर्व होती है। लेकिन मैं इसे इग्नोर कर देता हूं, ये यूनिफॉर्म है। यह बेटे क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। एक ऐसी है बेटे, नॉन यूनिफॉर्म है। इसे कहा जाता है एज इफेक्ट। क्या बोलते बेटे? एज इफेक्ट। एज माने किनारा, इफेक्ट माने प्रभाव। किनारे का जो प्रभाव है उसे क्या बोला बेटा? एज इफेक्ट। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं ब्रैकेट लिख दे रहा हूं, क्या बेटा? अवॉइड। क्या करते हैं इनको? इनको क्या करेंगे? अवॉइड मीन्स नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। समझिए ध्यान से, किनारे पर नॉन यूनिफॉर्म होगी,
एज पर क्या होगी बोलो, नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन बीच में कैसी होंगी, यूनिफॉर्म। अगर मैं प्लेट इसको ए मानूं बेटा, इसको प्लेट बी मानूं, पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, तो पी बिंदु पर क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज। यह बेटे टेस्ट चार्ज रखेगा मेरा बेटा बेटियां, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई सफिक्स ई। बी के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई सफिक्स बी। मतलब आप देखिए यहाँ निगेटिव है तो क्या करेगा, चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी दिशा में होगी। बेटे पॉजिटिव है तो चार्ज को रिपल कराएगा, और क्या होगा बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगी। समझ में आ रही बात हमारी, नहीं आ रही, आ रही सबको, बोलो बेटे। हमको कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस मीन्स एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। तो बेटे हमने क्या पढ़ा है, C इक्वल टू क्या, Q अपान B, बोलो बेटे। अब B इक्वल टू क्या पढ़ा है, ED। ये हमारा आपको न्यूमेरिकल कराने का टिप्स है। C इक्वल टू Q अपान B होता है, B इक्वल टू क्या होता है, ED। कहाँ से पाए हैं मैं भी बता दूंगा, ये निकाल लीजिए, आपका हो गया एक्सप्रेशन। तो मुझे सबसे पहले बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो बेटे बेटियां सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। बेटे इनके प्लेट्स में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। बेटियां मैं थोड़ा सा एक लाइन ज़्यादा लिख दे रहा हूँ, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अब बिटिया बेटे ई की वैल्यू पढ़े हैं 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़े हैं 2 एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन था, प्लेन सीट में पढ़ा है, बोलो भाई। 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, बोल भाई नहीं करते। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, बोलो डिपेंड डी बिटवीन देम। एक चीज और आ गया कि भैया क्या डी जो है दोनों प्लेट के, ई दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं किया। आगे फिर देखो बिटिया, हम लोग फिर क्या पढ़ा है, मैं 2 फार्मूला लिख दूं, इक्वल टू पढ़ा है माइनस डी बी अपान क्या, डी आर। मैं इसको बी अपान डी भी लिखता हूँ, बुलबे नहीं करेंगे। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, पहले चैप्टर में। आगे मैं बढ़ूँ तो बेटे देखें, सिग्मा इक्वल टू क्या, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं। क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, आएगा। अब मुझे बेटे क्या मिल गया, ई। अब ई मिल गया तो मुझे अब क्या तलाश है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटे मैं आगे बढ़ूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल प्लेट्स। बेटे बेटियां सुने, बी इक्वल टू क्या पढ़े हैं, ई डी। बेटा भी पढ़ा ना, ये बोल यार बी इक्वल टू क्या मिलेगा, ई डी। ई की वैल्यू रख दो क्या, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अब बेटे बाय डेफिनेशन सी इक्वल टू क्या, क्यू अपान बी। अब आगे की बात क्या हो रही है ये देख लिया जाए। बेटे हमने अभी निकाला बी इक्वल टू क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट। तो वी नो दैट सी इक्वल टू क्यू अपान बी। तो क्यू डी, बी इक्वल टू क्यू डी अपान क्या, ए एप्सिलॉन नॉट। पुट द वैल्यू ऑफ बी, क्यू क्यू कैंसिल, क्या मिलेगा बेटे, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी मिला।
ये बेटे आपका एक्सप्रेशन बन गया क्या, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब इसी से रिलेटेड मैं बात क्या करना चाहता हूं, इसमें हमने फिगर में क्या देखा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कहाँ है, सेंटर पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ है बेटा, यूनिफॉर्म कहाँ है, सेंटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म कहाँ है, हाँ किस पर है, एच, एच पर नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म लिख दिया, लिख रहा हूँ बेटा, नॉन यूनिफॉर्म कहाँ मिल गई, एच पे। दूसरी चीज, इस प्लेट की जो एरिया है ना, प्लेट की किस पर डिपेंड किया, एरिया पे, लेकिन प्लेट की मोटाई पर नहीं, थिकनेस पे नहीं। मेरी बात समझो क्या कर रहा हूं, जैसे डस्टर है, डस्टर के एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे अगर पहला प्लेट है तो इसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है, इसकी थिकनेस पे नहीं डिपेंड किया। नहीं समझ में आ रहा है, बुक दो, हाँ। जैसे मान लीजिए बिटिया इसको सीट बना लेती है, इस बुक को क्या बना लिया, सीट, तो इसकी एरिया पे डिपेंड किया, इस बुक की थिकनेस पर डिपेंड नहीं। बहुत ऊंची चीज बता रहे हैं, ध्यान से आप सुनेंगे तब, और जल्दी आप कहीं पाएंगे नहीं किसी लेक्चर में। बहुत मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको किसी से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कहाँ मैं क्या आपको दे रहा हूँ। इसकी एरिया डिपेंड करेगा, इसकी थिकनेस पर नहीं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंडिपेंड अपॉन इंडिपेंड थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट्स की थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है। और मैं क्या बता दूं, चार्ज पर डिपेंड नहीं किया, इंडिपेंड अपॉन चार्ज, वो तो मैं कल ही बता दिया था कि चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ये मैं बातें आपको कल ही बता दिया था। और डिपेंड किस पर किया है, डिपेंड किस पर किया है, बोलो बेटा, हाँ डिपेंड किस पे किया, शेप एरिया पे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे किया, और किस पे डिपेंड किया, एप्सिलॉन नॉट। तीन बातों पर डिपेंड किया है, ठीक। अब मैं बेटे कैपो हमारा कहूँ गिरगी पर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटे विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसकी मोटाई डिस्टेंस से कम है। ध्यान देना, ऐसे भी एग्जाम में बोर्ड में पूछा गया है, T इज लेस देन D, इसका मतलब है जो स्लैब रखे हैं उसकी मोटाई D से क्या है, कम है। तो फिर बेटे हम आएंगे अपने पुराने फिर कॉन्सेप्ट में, पैरेलल प्लेट्स लेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, चार्ज पॉजिटिव कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, डिस्टेंस D लेंगे। ये सब बातें पुरानी थी, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप ध्यान से सुनेंगे, अब जो इम्पोर्टेंट है इसमें नया है। देखो बेटे, इस प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब है जो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, चार्ज को रोकता है। अब बेटे यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मैं बाहर बाहर दिखा दे रहा हूँ बेटिया, एक इलेक्ट्रिक प्लेन अंदर है,
इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटे हम मीडियम में रखा, ये मीडियम है जिसकी मोटाई T है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इलेक्ट्रिक फील्ड E सफिक्स m है, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, इसकी मोटाई T है, तो जो बगल की स्पेस बचेगा वो क्या बचेगा, D माइनस T। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस खाली जगह में चल रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चल रही है बेटा, इनसाइड द स्लैब। एक बेटे कहाँ चल रही है, खाली खाली जगह में भी चल रही है जिसे हम एयर कहेंगे, और ये कहाँ चल रही है, इनसाइड द स्लैब। तो एयर वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना, ई नॉट, मीडियम वाले क्या माना, ई सफिक्स m। यहाँ लिख दो, 2 बार नहीं लिखना चाहिए, समझ में आया बेटा। तो देखिए कई इलेक्ट्रिक फील्ड, 2, कितने डिस्टेंस, 2, एक डिस्टेंस है एक डिस्टेंस है। तो बेटे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, तो बेटे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, एक पोटेंशियल कहाँ बेटा, एयर के बीच का, एक पोटेंशियल कहाँ, मीडियम के। अब बेटिया एयर के E इंटू डी पढ़ा है ना, E इंटू इक्वल टू क्या पढ़ा है, E इंटू डी। मैं लिख दे रहा हूं दोबारा, एयर E नॉट, एयर कहाँ कहाँ है, डी माइनस टी पोर्शन पे है। मीडियम, मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई सफिक्स m, इसकी थिकनेस कितनी है, T। बोलो भाई। अब आगे आइए बेटे, आपने पढ़ा है K इक्वल टू क्या, एफ नॉट अपान एफ एम इन चैप्टर फर्स्ट। बेटे बेटियां सुने, इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर, ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम क्या मिलेगा फिर, ई नॉट अपान क्या मिलेगा, के। रखो बेटे, ई नॉट डी माइनस टी, इसकी वैल्यू रखो, ई नॉट अपान के इंटू टी। ई नॉट कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा बेटे, डी माइनस टी प्लस टी अपान क्या मिलेगा, के। फिर बेटे अभी अभी इसके पहले पढ़ा था, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या, क्यू अपान क्या, ए एप्सिलॉन नॉट। रीअरेंज कर दो, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ये आपको आंसर मिला यहाँ तक। मैं आगे फिर बढ़ रहा हूँ, नोट करें तो। अब मैं केस बताऊंगा, केस पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। बोलो क्यों, क्योंकि केस से ही न्यूमेरिकल जनरेट होते हैं। और मैं बताऊं बेटे, बीच में आप लोगों से बात इसलिए कर रहा हूं, आप लोग कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना, किसी का चैनल पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, लाइक सब्सक्राइब कर सकते, उसमें बेटा पैसा नहीं लग रहा है। मुझे कष्ट ये है कि आप लोगों में हम लोग कंटिन्यूस मेहनत करके भेजते हैं, एक आपको थंब दबाना, क्लिक करने में भी इतनी समस्या होती है, वॉच करते हैं वीडियो, तो आदमी, कोई भी आदमी अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, उसके बारे में कुछ इंप्रेशन कब कैसे बनती है, आपको बताना है हम कैसे कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को क्या लगता है, वीडियो वॉच किया, लेफ्ट कर गया, चला गया, ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो ना देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं तो आदमी वैसे भी कम से कम सोचता है चलो इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, क्या करेंगे। मैं कभी देखता हूँ, सोचता हूँ हमारे सुल्तानपुर बच्चे ही अभी नहीं कोऑपरेट करना चाहते हैं, तो बाहर क्या करेंगे, और फिर जो नसीब में लिखा हो तो मिलेगा ही, उसको कोई छीन सकता नहीं, ना मैं ना तुम्हारा, मैं खोज सकता हूँ ना तुम मेरा खोज सकते हो। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ बच्चों को, देखा कुछ भी एक भी वर्ड्स लिखने में शर्म आती है। शर्माइए नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतनी मेहनत करके पढ़ा भी रहा हूँ, और आपको इससे बढ़िया चैनल पे कहीं पढ़ाई मिल जाए, यू लीव इट, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटे। लेकिन कष्ट होता है कि आप लोग अक्सर उसी तरीके से बिहेवियर करते हैं जैसा कोई पढ़ा लिखा आदमी ना हो। अभी कोई डांस होता, गाना होता, म्यूजिक होती, बदतमीजी होती, तो आप तुरंत शुरू कर देते। यहाँ तक आ रहा है,
इसके बेटे केसेस देखिए आप। केस फर्स्ट, पहला केस क्या है कि जो स्लैब है, स्लैब की जो थिकनेस है बेटे, और जितना दोनों प्लेट की डिस्टेंसेज हैं, दोनों प्लेट की डिस्टेंस और स्लैब की मोटाई इक्वल कर दो। मतलब जितनी जगह थी उतनी जगह का स्लैब ला करके फिल कर दिया। तब बेटे फार्मूला क्या बनेगा? आप सालन नॉट ए डी प्लस डी अपान के, ए कैंसिल, सी इक्वल टू के आप सालन नॉट ए अपान डी। तो ये बेटे स्लैब भर दिया ना इसमें, बोलो। तो ये मीडियम है, कैपेसिटी किसकी है? मीडियम की। तो सी मीडियम इक्वल टू के, और ये कहाँ था अभी? एयर में था। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? एयर के लिए। इसका मतलब आप समझे बेटे, किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, सॉरी पहला प्लेट में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे, कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये केस ये बता रहा है कि जितनी डिस्टेंस थी उतनी मोटाई का स्लैब रख दिया, तो के टाइम्स आ गया पहले एयर का। इसका मतलब है स्लैब रख देने से कैपेसिटी उसकी क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। दूसरा केस, अब कंडक्टिंग स्लैब रख दीजिए बेटा, कंडक्टिंग स्लैब रख दीजिए। कंडक्टिंग स्लैब के की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। तो सी इक्वल टू क्या मिलेगा? अब साला नॉट ए डी माइनस टी, टी अपान इन्फिनिटी। मैं बता चुका हूँ के की वैल्यू कंडक्टिंग स्लैब के लिए क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। लर्न कर लीजिए, कम्पिटेटिव शब्द है, आया है कंपटीशन में। ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि अब कम्पिटेटिव चैनल पढ़ेंगे हमारा, तो वहाँ सब बताना नहीं पड़ेगा। मैं बता दूंगा कि एनसीईआरटी में बता चुका हूँ। तो क्या मिलेगा? डी माइनस टी। ये आपका आ गया कब? जब उसमें कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे। क्या रख देंगे? कंडक्टिंग स्लैब। बेटे सब एडिशनल टॉपिक हैं, अगर कंपटीशन में आ गया या बोर्ड में हार्ड्स क्वेश्चन आ गए हायर अर्थ थिंकिंग के, तो वहाँ इन सब की यूज है। इन्फिनिटी रखेंगे तो मिलेगा। क्या रखेंगे? कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो के टाइम्स क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। दूसरी बात बेटे, अगला टॉपिक है मोर देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखें। मोर देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखें। मोर देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उससे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप रखेंगे तब क्या होगा? तो बेटे ध्यान रखना, मैं बताऊं, मोर देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखोगे तो, लेकिन डिस्टेंस नहीं बदलेगी, अलग अलग थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाएंगे। इसका मतलब है डी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बोलबे नहीं करोगे। अब जो आपको मिलेंगे क्या? T1 T2 जितने आप स्लैब डालेंगे, फिर बेटे प्लस माइनस कॉमन लिया है, फिर स्लैब की मोटाई अपान के, स्लैब की थिकनेस अपान के, 1 K2 K3 डॉट डॉट Tn Kn। अब Tn Kn ये सब क्यों लिख दिया है? जैसे जैसे उनकी मोटाई इंक्रीज करेगी वैसे वैसे इनका के की वैल्यू भी तो इनकी डिक्रीज करेगी, बोलो। जैसे मोटाई बढ़ेगी वैसे के भी इंक्रीज करेगा। और ये बेटे क्या होगा? उसकी थिकनेस है। ये बेटे आपके टाइप्स थे। और मैं बेटे अब यहीं पर आपको विराम देता हूँ, स्टॉप करता हूँ। मेरे सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़रूर कमेंट लेंगे, अच्छा लगता है तो ज़रूर लिखें। और इसी के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।